आरपीएससी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये एक बार फिर ज़ाहिर हो गया है और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी स्पष्ट तौर पर 3-4 दिन पहले भी बताया था कि आरपीएससी ने अगर सेवा नियमों में कोई चूक हुई है, तो आरपीएससी के पास में ये भी अधिकार है कि वो बढ़ाए गए पदों को वापस विथड्रॉल भी कर सकते हैं। तो आरपीएससी एग्जाम डेट आगे बढ़ाने के कतई आपकी फेवर में नहीं होगी। यहां तक कर सकती है कि पद जो बढ़ाए हैं उन पद को वापस विड्रॉल कर सकती है, उस आदेश को विड्रॉल कर सकती है कि जितना पहले जितने पद थे 6500 उन 6500 पर हम भर्ती करवाएंगे, इनके लिए नई अलग से भर्ती निकाल देंगे। तो ये भी किया जा सकता है अगर कानूनी दाव पेंच में आरपीएससी अड़ जाती है तो, लेकिन एग्जाम तय समय पर भी होगा, ये आप मान करके चलिएगा। है। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद में जो है वो आपका ये महत्वपूर्ण डिसीजन आपके सामने है और आरपीएससी ने शुद्धि पत्र जारी करके जो आपका पहले का विज्ञापन जारी किया हुआ था, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ विषयों में जो है वो आपके 100% तक है वो पद बढ़ाए गए थे। जैसे सामाजिक विज्ञान में 100% पद बढ़ाए गए थे, पहले 401 थे फिर 802 कर दिए। तो इसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया कि ओवरऑल विज्ञापन में 62% पदों में बढ़ोतरी हुई है, तो इसको हम जो पदों में चूंकि 50% से अधिक वृद्धि की है, तो हमें भी है वो नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। लेकिन आरपीएससी ने परीक्षा को निश्चित समय पर ही करवाने के उद्देश्य से ना तो नए अभ्यर्थियों को मौका दिया, ना फॉर्म को रीओपन करने जैसे कोई आदेश पारित किए, बल्कि यह कह दिया कि हमने जो पद बढ़ाए हैं उन पदों को हम जो है वो 50% तक वापस है वो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक शुद्धि पत्र है वो जारी कर दिया और ये जो पद है वो वर्तमान में आपके रख लिए हैं। पहले आपके 25 जून के विज्ञापन के अनुसार इतने पद थे, अब जो है वो आपके बढ़ा करके इतने कर दिए हैं। कुछ विषयों में जैसे कि संस्कृत की बात करें या फिर पंजाबी की बात करें, इसमें पदों की संख्या में कमी नहीं की है। पदों की संख्या में उन्हीं विषयों में कमी देखने को मिली है जिसमें 50% से अधिक पद वृद्धि है वो की गई थी। तो इस प्रकार की रिट याचिका लगाने वाले अभ्यर्थियों को भी पहले रिजल्ट के बारे में सोच लेना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार के रिट इत्यादि दायर करेंगे, याचिका इत्यादि लगाएंगे, तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। और ये परिणाम सभी अभ्यर्थियों को पता है, यहाँ तक वकील साहब को भी है वो पता ही था कि ये परिणाम हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी अगर नियमों के अनुरूप ये नहीं है तो विड्रॉ भी तो है वो कर सकती है। तो इससे नुकसान तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत हुआ है, वैसे ज्यादा कोई नुकसान की बात नहीं है। थोड़े ऐसे विषयों में जो है वो आपका ज्यादा ही 100% था, उसको 50% यानी कि 200 सीटें कम हुई है। बाकी वाले में आप देखेंगे तो लगभग 62% थी और अब है वो आपकी 50% है वो हो गई है।